धीरे धीरे और भी बदलाव हो रहे हैं। और इस व्यवस्थाओं को यदि हम आप पुराने लोग देखें तो उस तरह से जिस हिसाब से गुरु महाराज के समय में होता था, उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस समय भी इतनी भीड़ थी। आज तो अच्छी व्यवस्थाएं हो गई, व्हाट्सएप का युग आ गया, ऑनलाइन युग आ गया, लेकिन उस समय लोग साइकिलों पे प्रचार करते थे, वहां जाके गुरु महाराज की दया में सत्संग सुनते थे, मिट्टी पे पड़े रहते थे। लेकिन अब तो इतनी बड़ी व्यवस्था में बदलाव आ गया। उस समय को देखा जाए धीरे धीरे और भी होगा। यानी मालिक सब जान रहे, यदि नई संगतों को जोड़ने के लिए हम आप इतना चिंता करते तो मालिक उससे अधिक चिंता करते कैसे जीवात्माओं को जोड़ना है। लेकिन इतना बड़ा जो स्थान हमको आपको मिल गया, जहां ये अब निश्चित है कि हमको आपको नरकों में नहीं जाना, और यदि जो आदेश हो गया उसको हम मानने लग गए तो ये निश्चित है कि दोबारा इस जन्म में हमको आपको आना नहीं पड़ेगा। मिलने में भी कितना समय लग जाता, और कई कई संस्थाएं तो ये कह रहे कि आप अंडा खाओ, मांस खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आओ अपना धन दो, समय दो, बस इतना चलता रहे। लेकिन यहाँ आपके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई और बदलाव हुआ, और बाकायदा मथुरा में बोर्ड लिख के लगा दिया गया कि जो कोई धन मांस खाने वाला आदमी है, आप कृपया इसमें अपना कोई धन न डालें। तो यहाँ धन से ऊपर और आदमी के चरित्रों को बदलने के लिए, यानी सतयुग की रचना के लिए जो काम किया जा रहा, उस चीज के लिए काम हो रहा है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग तो कलयुग में आएगा, कलयुग के बाद कलयुग में ही कलयुग जाएगा और उसी में सतयुग आएगा। भगवान श्री कृष्ण आए, राम आए, आप देखो कितना समय उन्होंने लिया, एकदम से युग परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। पहले जन्म लिया, उसके बाद जंगलों में गए, और उसके बाद कहीं जाके अंत में रावण का वध किया, और उसके बीच में कितने दुष्टों का नरसंहार हुआ, कितने कितने लोग मारे गए, फिर जाके युग परिवर्तन हुआ। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण आए, अपने समय में कितनी बाल लीलाएं उन्होंने की, उस मथुरा की धरती पे आसपास घूमे और कितने राक्षसों का नाश किया, और अंत में जाके फिर महाभारत का युद्ध हुआ, उसको भी देखो अपने हिसाब से चलाकर और फिर युग परिवर्तन किया। और ऐसे ही देखो कि उसमें भी दसों हजारों वर्षों का समय लग गया। युद्ध तो भले 18 दिन चला, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा समय लगा। अब यही गुरु महाराज ने हमारा जब नारा दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो हमको आपको भी धैर्य रख के उनके साथ चलने की आवश्यकता है। ये कोई आसान योजना नहीं जिसको हम आप समझ लें कि भाई ये काम ऐसे ही हो जाएगा।